नाउ क्वेश्चन 31 देखिए, द चांसेस ऑफ P, Q and R getting selected at CEO of a company are in the ratio। मतलब क्या है, किसी कंपनी के CEO पोजीशन के लिए आपके पास 3 कैंडिडेट्स हैं P, Q, R, और उनके CEO बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेशो है, वो ये है। द चांसेस और आर इन द रेशो, वो रेशो में दे रखे हैं। द प्रोबेबिलिटीज फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द न्यू सीईओ, मतलब तीनों में से अगर पी बनता है तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, क्यू 0.8, आर जो है वो 0.5 रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ये पता चल गया कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर एज सीईओ। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा क्लियर इसे करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ इवेंट्स मान लेते हैं। लेट E1 डिनोट्स द इवेंट of selecting P as CEO, यानी कि हमने मान लिया कि E1 इवेंट क्या है कि आपका P को एज अ CEO बनाने का इवेंट है। एंड लेट E2 डिनोट्स द इवेंट सेलेक्टिंग Q एज CEO। अब देखो, आपको ये डैश 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 नहीं लिखना, आपको पूरी लाइन लिखनी है। E3 डिनोट्स द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग R एज CEO। तो मैं अगर PE1 निकालना चाहूं तो रेशो जब आपको दे रखा है ना, तो पहले तो रेशो का टोटल कर लो। 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। तो टोटल जो आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 हैं, उनमें से 4 बार फेवरेबल P के लिए हैं। तो PE1 हो जाएगा 4/7। PE2 आप निकालना चाहें तो वो होगा, Q के फेवरेबल केसेस हैं 1/7। PE3 जो है वो हमारे पास है आपका 2/7। नाउ लेट A डिनोट्स द इवेंट दैट कंपनी इंक्रीज its profit from प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, आपका ए इवेंट कहते हैं। तो PA/E1 का मतलब क्या है? देखिए, E1 के होने का मतलब क्या है आपका कि जो P है वो सिलेक्ट हो चुका है, E1 इवेंट हो चुका है, मतलब P सिलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट when it is given that E1 has when P has been selected as CEO। आप मतलब समझना इस बात का। देखिए क्या है कि E1 इवेंट पहले से हो चुका है। E1 इवेंट मतलब यहां पर P को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो P है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो कंपनी के उसके प्रॉफिट को बढ़ाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? तो वो हमें दे रखी है, दैट इज 0.3 है। P इनको हम बाद में लिखेंगे, पहले इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। अब देखिए E2 हो चुका है, मतलब Q एज अ CEO सिलेक्ट हो चुका है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट व्हेन Q हैज बीन सिलेक्टेड एज CEO। PA/E3 का मतलब होगा probability of increasing the profit when R has been selected as the CEO। तो PA/E1, P के CEO बनने के बाद
प्रॉफिट इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है, PA/E2 वो 0.8 है और PA/E3 हमारे पास 0.5 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। इफ द कंपनी इंक्रीज्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, मतलब ए हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आर एज CEO। आर मतलब E3, तो हमें ये निकालना है। तो यहां पे हम बोलेंगे कंपनी प्रॉफिट्स हैज बीन इंक्रीज्ड, has been increased, probability that it is due to the probability that it is due to the appointment of E3 यानी कि R एज CEO, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो वो R के एज अ CEO सिलेक्ट होने की वजह से हुआ है, ये हमें बता दीजिए। सो बाय बेस थ्योरम हम इसे करेंगे PE3/E, यहां 3 है तो यहां भी 3 आएगा और नीचे आ जाएंगे टोटल। फॉर्मूला है ये PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। यहां पे PE3 की हम वैल्यू देखें तो दैट इज 2/7 एंड PA/E3 की देखें तो ये 0.5 है, यानी कि आप इसे 5/10 भी लिख सकते हैं। PE1 है हमारे पास 4/7 और PA/E1 है हमारे पास 0.3 यानी 3/10 लिख सकते हो। PE2 है 1/7 और ये 0.8 यानी 8/10 लिख सकते हो, और यहाँ पे ये सेम आ जाएगा 2/7 इंटू 5/10। यहाँ ऊपर आप देखें तो 10/70 और नीचे भी एलसीएम आ गया 70। 4 3 12, 8 5 2 10, 70 से 70 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 10/20 प्लस 10 इज 30 यानी कि 1/3। तो PE3/A जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1/3 आया। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। पहले आपको जो डाटा दे रखा है वो लिखना है, आफ्टर दैट जो आपको निकालना है उसे लिखें, एंड फिर आप समझेंगे कि यहाँ बेस थ्योरम का यूज़ करके इस फॉर्म को बनाया जा सकता है। और हमारे पास प्रॉफिट्स जब इंक्रीज हो चुके हैं और वो R के अपॉइंट होने की वजह से इंक्रीज हुए हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हमारे पास यहाँ पे आ रही है।